पिछले एपिसोड में डेथलेस मदर ने सीरी की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और अब वो सीरी को एक गहरे सपने में भेज देती है जहाँ पे उसकी सारी फैमिली जिंदा है। सीरी सपना देख रही है और वो अपने महल में जागती है। यहाँ वो माउसेक से मिलती है। यह आदमी सीरी का बॉडीगार्ड था। माउसेक उसे तैयार होने के लिए कहता है कि फंक्शन जल्दी चालू होने वाला है। सीरी के कुछ समझ नहीं आता। माउसेक कहता है जल्दी करो, तुम्हारी ग्रैंड मदर इंतजार कर रही है। सीरी को अजीब लगता है। उनका नाम कैलेंथी था और वो निल्फगार्ड के अटैक में मर चुकी थी। सीरी अब उस फंक्शन में जाती है और अपनी दादी के गले लग जाती है। वहीं रियलिटी में सीरी की बॉडी डेथलेस मदर के कंट्रोल में होती है और वो कैर मुरैन में सोए हुए विचर्स को मारने लगती है। जैस्कीर सीरी को कैर मुरैन ले आया था। अब गेराल्ट और येनिफर कैर मुरैन पहुंचते हैं। येनिफर गेराल्ट से सीरी की जान खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। गेराल्ट कहता है सीरी उसकी प्रॉब्लम है। सीरी अब वेसेमीर के कमरे में जाके उसे मारने वाली होती है। वेसेमीर सोया हुआ होता है। तभी गेराल्ट वहाँ टाइम पे आ जाता है। सीरी चाकू को छुपा लेती है और गेराल्ट से कहती है कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो विचर्स को मार रही थी। गेराल्ट को अपनी शक्तियों की वजह से जल्दी पता चल जाता है कि वो सीरी नहीं बल्कि डेथलेस मदर है। सीरी गेराल्ट को चाकू से घायल करती है और भाग जाती है। वेसेमीर अपने सारे आदमियों को सीरी के पीछे जाने को बोलता है। वेसेमीर गेराल्ट से कहता है वो सीरी को मार देगा, जबकि गेराल्ट कहता है वो डेथलेस मदर को सीरी की बॉडी से निकाल सकता है। वहीं पे येनिफर जैस्कीर को जगाती है कि उन्हें सीरी को बचाना है। येनिफर सीरी को सही करने के लिए एक पोशन बनाने लगती है और जैस्कीर को एक जादुई पत्थर देती है कि वो उसे जाकर गेराल्ट को दे। ये जादुई पत्थर एक गुड लक चार्म होता है जो किसी भी गलत हालात को एकदम सही कर सकता है। उधर सिंट्रा में डारा फिलावेंड्रल और फ्रेंचेस्का से बोलता है कि वो रोडेनिया देश के राजा के लिए जासूसी कर रहा था और उसे शक है कि उसी राजा ने इनके बच्चे को मारने के लिए आदमी भेजा होगा। डारा ने उनके लिए काम करना बंद कर दिया था। ये सब सुन के फ्रेंचेस्का बौखला जाती है और अपने आदमियों के साथ रोडेनिया से बदला लेने चली जाती है। जैसा कि फ्रेंचेस्का खुद एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वहाँ पहुंचकर वो हर एक घर के बाहर एक निशान बना देती है और घर के अंदर मौजूद बच्चों पे भी वैसा ही निशान बन जाता है। तभी फ्रेंचेस्का एक मंत्र पढ़ती है और घर में मौजूद बच्चों के रोने की आवाज बंद हो जाती है, जिसका मतलब फ्रेंचेस्का ने उन सभी बच्चों को एक साथ खत्म कर दिया। उधर कसीर और फ्रिंजिला को दिखाते हैं। आज निल्फगार्ड के राजा आने वाले हैं। उन्हें व्हाइट फ्लेम कहते हैं। फ्रिंजिला कसीर को न्यूज देती है कि फ्रेंचेस्का और उसके सारे आदमी सिंट्रा से जा चुके हैं। कसीर कहता है कि जब व्हाइट फ्लेम आएगा वो उनसे फ्रिंजिला की तारीफ करेगा कि फ्रिंजिला ने ही उस बच्चे को मरवाया था और उसका ब्लेम रोडेनिया के राजा पे लगा दिया। रोडेनिया निल्फगार्ड का दुश्मन था। वहीं कैर मुरैन में गेराल्ट सीरी को ढूंढ लेता है। सीरी एक पेड़ के पास खड़ी होती है जहाँ पे मरे हुए विचर्स के लॉकेट रखे जाते हैं। वेसेमीर और बाकी सारे विचर्स भी आ जाते हैं। सीरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उस पेड़ को दो टुकड़ों में काट देती है और वहीं पेड़ के बीच में से एक मोनोलिथ निकलता है। सीरी उस मोनोलिथ के टुकड़े कर देती है और उनके नुकीले हिस्से विचर्स पे फेंकती है। विचर्स खुद को बचाने के लिए जादू से एक शील्ड बना लेते हैं और अब सीरी मोनोलिथ के अंदर से दो बड़े मॉन्स्टर को निकालती है। ये डायनासोर जैसे दिखते हैं। गेराल्ट वेसेमीर और एक दूसरे विचर से कहता है कि वो सीरी को मैजिकल शील्ड में कैद करें ताकि वो भाग न सके। अब गेराल्ट शील्ड में जाता है और डेथलेस मदर को सीरी की बॉडी से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो गेराल्ट पे चाकू से हमला करने लगती है। उधर मॉन्स्टर विचर्स पे भारी पड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर अपने दांतों से एक विचर का सर काट देता है। वहीं दूसरा मॉन्स्टर हाथ काट लेता है। जैस्कीर डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है। जैस्कीर गेराल्ट को वो पत्थर देने की कोशिश करता है, लेकिन गेराल्ट उसकी बात सुन नहीं पाता क्योंकि वो शील्ड में था। अपने आदमियों को मरता देख वेसेमीर उनकी मदद करने चला जाता है और वो दूसरा विचर भी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। गेराल्ट और सीरी यहाँ पे अकेले होते हैं और वो मॉन्स्टर एक विचर का चेहरा काट देता है। वेसेमीर ये देख के बौखला जाता है। ये सारे विचर उसके लिए बेटे जैसे थे और अब वेसेमीर सीरी को मारने जाता है। गेराल्ट उसे रोकता है। वहीं सपनों में सीरी माउसेक के साथ डांस कर रही होती है। तभी उसे
गेराल्ट की आवाज सुनाई देती है जो उसे जागने को कहता है। तभी सीरी अपने माँ बाप से मिलती है कि वो तो जिंदा है और अब सीरी को शक होने लगता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। दरअसल डेथलेस मदर सीरी को सपनों में ही रखना चाहती थी, इसलिए वो उसके माँ बाप को दिखा देती है। वहीं रियलिटी में सीरी मोनोलिथ के जरिए एक और बड़े मॉन्स्टर को बाहर निकालती है। ये मॉन्स्टर गेराल्ट के पीछे पड़ जाता है और अब वो दोनों एक टावर पे होते हैं। मॉन्स्टर गेराल्ट को धक्का देता है और अपने पैर के नीचे दबा लेता है। मॉन्स्टर के मुंह से सलाइवा निकलता है जो कि एसिड की तरह गेराल्ट का कवच पिघला देता है। गेराल्ट अपने जादू का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर का चेहरा जला देता है और अपनी तलवार उसके सिर में घुसाता है। मॉन्स्टर तलवार बाहर निकालने के चक्कर में जोर से हिलने लगता है। गेराल्ट तलवार को कस के पकड़े रहता है और इस वजह से तलवार मॉन्स्टर का मुंह चीर देती है। गेराल्ट मॉन्स्टर को टावर से नीचे धक्का दे देता है। वहीं पे येनिफर आती है, उसके हाथ में पोशन होता है और वेसेमीर सीरी के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन सीरी अपने जादू से खुद को सही कर लेती है। लैम्बर्ट और बचे हुए विचर्स उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। गेराल्ट उन सबको समझाता है कि जितना वो लोग सीरी पे गुस्सा होंगे उतना ही डेथलेस मदर की पावर बढ़ती जाएगी। गेराल्ट सीरी को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि डेथलेस मदर को बाहर निकालने के लिए उन्हें एक वेसल की जरूरत होगी। वेसल यानी उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसमें वो डेथलेस मदर को कैद कर सके। तभी जेनिफर कहती है वो ये काम करेगी। जेनिफर अपने हाथ काट लेती है और उनमें से खून बहने लगता है और अब जेनिफर एक मंत्र पढ़ने लगती है ताकि डेथलेस मदर सीरी की बॉडी को छोड़ के जेनिफर की बॉडी में आ जाए। वहीं सपनों की दुनिया में सीरी देखती है कि माउसेक, उसकी ग्रैंड मदर और उसकी मॉम धूल में बदल जाती है, लेकिन उसके फादर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। सीरी अपने सपनों से जागती है, वहीं डेथलेस मदर जेनिफर की बॉडी में चली जाती है। गेराल्ट सीरी को कहता है कि वो जादू का इस्तेमाल करके डेथलेस मदर को दूसरी दुनिया में भेज दे। सीरी कोशिश करती है और डेथलेस मदर को दूसरी दुनिया में भेजने लगती है। गेराल्ट सीरी और जेनिफर को पकड़ लेता है, तभी मोनोलिथ उन तीनों को खींच लेता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इस दुनिया में आते ही डेथलेस मदर जेनिफर की बॉडी से निकल जाती है और जेनिफर के घाव भर जाते हैं और अब वो तीनों घोड़े पे कुछ आदमियों को देखते हैं जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। इन लोगों को वाइल्ड हंट कहते हैं। इन लोगों का लीडर सीरी को कहता है कि वो भी सीरी को पकड़ के उसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सीरी जल्दी करते हुए जेनिफर और गेराल्ट का हाथ पकड़ती है और वापस कैर मोरेन आ जाती है। जेनिफर की मैजिक पावर वापिस आ जाती है और वो विचर्स के घाव भरने लगती है। उधर टीशिया बाकी देशों के राजाओं से मिलती है और उन्हें सीरी के बारे में बताती है। वो लोग कहते हैं कि वो सीरी के सर पे एक बहुत बड़ा इनाम रख देंगे। वहीं फ्रेंचेस्का जंगलों में अपने आदमियों के साथ होती है, तभी उसके आदमी स्ट्रीट को पकड़ लेते हैं। स्ट्रीट फ्रेंचेस्का को सीरी के बारे में बताता है। वो कहता है सीरी की रगों में एल्डर ब्लड है। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार जादू करना सीखा था। उन सब की बातें एक ऑल सुन लेता है। वो ऑल डिक्स्ट्रा का था। वो डिक्स्ट्रा के पास आता है और उसे सीरी के बारे में बताता है और अब ऑल एक औरत में बदल जाता है। इसका नाम फिलिपा है। डिक्स्ट्रा फिलिपा से कहता है कि वो जाके जैस्कीर को किडनैप करे। वहीं गेराल्ट जेनिफर और सीरी के साथ होता है। गेराल्ट उन्हें डेथलेस मदर की सच्चाई बताता है। वो दूसरी दुनिया से थी और मोनोलिथ के जरिए यहाँ पे आई थी। उसने सीरी की बॉडी को इसलिए कंट्रोल किया क्योंकि केवल सीरी ही उसे वापस उसकी दुनिया में भेज सकती थी। गेराल्ट कहता है उसके बस ये समझ में नहीं आया कि निल्फगार्ड वालों को सीरी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। और अब निल्फगार्ड का एम्परर व्हाइट फ्लेम सिंट्रा आ जाता है। वो कसीरो फ्रिंजिला से मिलता है। वो दोनों व्हाइट फ्लेम को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने फ्रेंचेस्का की बेटी को मरवाया था। व्हाइट फ्लेम अपने आदमियों से कहता है कि कसीरो फ्रिंजिला को गिरफ्तार कर लो। फ्रेंचेस्का की बेटी को मारने का आदेश उसी ने दिया था और वो ही सीरी का फादर है। सीरी के फादर की शिप में डूबने से मौत नहीं हुई थी। सीरी की मॉम ही वहाँ पे मरी थी। असली बात ये थी कि उसने सिंट्रा पे अटैक केवल इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी बेटी सीरी को देखना चाहता था। सीरी की ग्रैंड मदर कैलेंथिया चालू थी। उसने जानबूझ के सीरी को उसके पिता के बारे में नहीं बताया था क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सीरी अपने पिता से मिलने को कहती और जब उसकी बेटी मर गई तो उसने सोचा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं खो सकती।